लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। जोहार, जय झारखंड। झारखंड में जो आज चुनाव परिणाम आया और जिस तरह से इसने पूरे देश को चौंकाया है, झारखंड की जनता ने जिस तरह से करिश्मा किया है, वह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है जिसने कई सबक एक साथ राजनेताओं को दिया है और खास तौर पर जिस आदिवासी समाज और पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक समाज जिसे कुछ राजनेता बिकाऊ मानते हैं और बुद्धिहीन और विवेकहीन समझते हैं, उसने अपने स्वविवेक का परिचय देते हुए जो परिणाम दिया है वह चौंकाने वाला है। भले ही अब जो दूसरा पक्ष है इस मामले को लेकर जिसकी हार हुई है वह तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की दोबारा सरकार बनेगी और वह कुल 56 सीट उनके गठबंधन ने यहाँ जीत लिया है और अभी तक 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत दर्ज किया है। एक सीट पर अभी भी मतगणना चल रही है, लेकिन बढ़त भाजपा के हिस्से है। एक सीट 71 सीटों पर खड़ी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो की पार्टी को मिला है। डुमरी से वह स्वयं जीते हैं। यह जीत एक झारखंड में चिराग की तरह है और अब इस चिराग से पूरे झारखंड में किस तरह की रोशनी फैलेगी यह आने वाले समय में पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने नारे दिए और जिस तरह से वहाँ पहले हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल भेजा गया, चुनाव के समय भी जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, इस बात को काफी सदमे के रूप में आदिवासी समाज ने लिया और इस सदमे का परिणाम इस चुनाव के परिणाम के सामने परिलक्षित हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जहां एनडीए की वापसी हो गई है, अप्रत्याशित परिणाम आया है। कहा जा रहा है कि नागपुर और आरएसएस ने वहां पर गुल खिला दिया है और वैसे जो थैली का खेल कई होटलों में चल रहा था, संभवतः उसका भी कुछ असर हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी जीत जिसकी हुई, जो जीता वही सिकंदर है। लेकिन जहां तक एनडीए का सवाल है, झारखंड की जनता ने इस बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने घुसपैठिए के भी जो मुद्दे अमित शाह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया था, उसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपनी आदिवासी अस्मिता को बरकरार रखने का फैसला लिया है। और उन्होंने जिस तरह से बाहर के आए और वहां डेरा डाले नेताओं का जो जलवा था उसको भी इनकार किया, जिसमें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा थे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान, जिनकी लाडली बहन योजना का जलवा पूरे मध्य प्रदेश में चला था। और जिस तरह से शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हार्डकोर हिंदुत्व के प्रबल पक्षकार हैं, ऐसी स्थिति में झारखंड की जनता ने आदिवासी नेता को आगे नहीं लाए जाने के कारण और खास तौर पर जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, अगर 25 सालों के इतिहास को देखें तो भाजपा की मूल ताकत कुर्मी रही है। जिस तरह से कुर्मी समाज को
भाजपा ने दरकिनार किया, उसका भी खामियाजा इस चुनाव में उसे भुगतना पड़ा है। वैसे कुर्मी समाज के वोट को बटोरने के लिए भाजपा ने वहां आजसू का साथ जरूर लिया था, लेकिन आजसू पूरी तरह से झारखंड में जयराम महतो के सामने घुटना टेकने में मजबूर हो गई और वह अपना जलवा नहीं दिखा सके। और यहाँ तक कि सुदेश महतो सिल्ली में अपनी जो परंपरागत सीट है उसे भी नहीं बचा सके। वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो ने अपना परचम फहरा दिया। वैसे अमित एक बार पहले भी वहां से जीत चुके हैं। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में जो चुनाव परिणाम आया है उसमें यह तय हो गया कि झारखंड की जनता ने हिंदुत्व का जुमले को इनकार कर दिया है और यहाँ महागठबंधन की धमाकेदार वापसी हुई है और नेता विहीन भाजपा को और भारे के नेता वाले भाजपा को जनता ने इनकार कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप लोकवार्ता न्यूज को अवश्य अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और यह एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।